चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले गुट और ठाकरे कैंप को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से निर्वाचन आयोग को एक 12 सूत्रीय पत्र लिखा गया है। इस लेटर में प्रतिद्वंदी शिंदे के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ठाकरे समूह का कहना है कि उनकी तरफ से दिए गए सुझावों को शिंदे गुट को कॉपी करने का मौका मिला। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग ने संभावित रूप से शिंदे कैंप की तरफ से सूची दाखिल किए जाने से पहले ही ठाकरे समूह के पसंद के नाम और चिन्ह को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, जिसके चलते शिंदे गुट ने उन चिन्ह और नाम का चुनाव किया, जिनका सुझाव ठाकरे गुट की ओर से दिया गया था। पत्र के अनुसार बाद में ये देखा गया कि चुनाव आयुक्त ने वेबसाइट से लेटर को डिलीट कर दिया, जिससे ठाकरे कैंप को हैरानी हुई। आगे कहा गया कि ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि टीम शिंदे का कोई भी ऐसा लेटर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ जो उनके चिन्ह और नाम को पसंद नहीं बताता हो। आरोप लगाए गए हैं कि शिंदे गुट की तरफ से असरदार तरीके से ठाकरे गुट की तरह नाम के रूप में पहली और चिन्ह के तौर पर पहली और दूसरी पसंद जमा की गई, जिससे टीम ठाकरे को उनकी पसंद का पहला नाम और पहली और दूसरी पसंद का चिन्ह आवंटित नहीं हो सका। आपको बता दें कि हाल में शिवसेना पर दावा पेश कर रहे दोनों गुटों को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों समूहों को नए नाम और चिन्ह दिए गए हैं। अब सीएम शिंदे के समर्थन वाली पार्टी को बाला साहेबांची शिवसेना जाना जाएगा, जिसका चुनाव चिन्ह एक ढाल और 2 तलवार होगा, जबकि ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा और चिन्ह मशाल होगा। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति से ये खबर भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई से हाथ मिला लिया है, जो कि लगातार हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करती रही है। हालांकि ये दोनों दल कभी मुंबई में एक दूसरे से कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। 1970 में सीपीआई विधायक कृष्णा देसाई की हत्या ने न केवल शिवसेना के विधानसभा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप मध्य मुंबई में भगवा पार्टी का प्रभुत्व भी बढ़ा। सीपीआई के प्रकाश रेड्डी, मिलिंद रानाडे सहित अन्य नेताओं ने उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ठाकरे की पार्टी को अपना समर्थन देने का वादा किया। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया था। उद्धव के इस फैसले के बाद शिंदे को एक बार फिर हमलावर होने का मौका मिल सकता है। वहीं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के शिवसेना गुट के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इससे पहले एमवीए के सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए ठाकरे के उम्मीदवार का समर्थन करने के अपने फैसले की घोषणा की। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर जारी जंग के बीच चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीट मई में शिवसेना के रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। गिनती 6 नवंबर को होनी है। महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये पहली परीक्षा होगी। शिंदे कैंप के साथ इस सीट पर उनकी सीधी लड़ाई होगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे के रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा को उपचुनाव में मैदान में उतारने की संभावना है। वहीं बीजेपी ने संकेत दिया कि मुर्जी पटेल सत्तारूढ़ गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने ट्विटर पर कहा, अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए अंधेरी पूर्व में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये देखा गया कि स्थानीय लोगों से बीजेपी और शिंदे समूह गठबंधन के उम्मीदवार मुर्जी भाई पटेल को बहुत समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।